इतने समय से जो आप बाइकिंग कर रहे हैं, सबसे चैलेंजिंग कौन सा एक्सपीरियंस रहा होगा? सबसे चैलेंजिंग इसमें एक कहना बहुत मुश्किल है, अच्छा। बट एक बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं ऑलमोस्ट आई वॉज क्लोज टू डेथ बेड। हुआ ये था 2016 मैं दूसरी बार राइड कर रहा था टूवर्ड्स हिमालयाज, और वहाँ पे एक स्पेस आता है कॉल्ड गाता लूप्स। ओके। अब गाता लूप्स में देयर आर 21 हेयर पिन टर्न्स, और उन हेयर पिन टर्न्स के बीच में शॉर्टकट्स बने हुए हैं। मतलब नॉर्मली भी आप अगर देखोगे कि अगर एक एलिवेटेड रोड है, थोड़ा सा डिक्लाइंड है, तो उसके बीच में एक गैप सा बन जाता है। उस गैप्स में शॉर्टकट्स होते हैं जो कि लोकल्स बना लेते हैं अपने कंफर्टेबल ट्रैवल के लिए, कि दे जंप वेरी कंफर्टेबली। तो आई सॉ दैट रूट, और फिर उसके बाद में आई प्लान टू टेक दिस शॉर्टकट। ओके। आई वॉज लोडेड, आई वॉज राइडिंग माई थंडरबर्ड 500, आई वॉज विथ ऑल माई सैडल बैग एंड एवरीथिंग। मैंने पहला शॉर्टकट लिया, इट वॉज कंप्लीट कंफर्टेबल, इट वॉज सेल थ्रू, मैं निकल गया वहाँ से। फिर इसी तरह से मैं हेयर पिन टर्न मूव करते करते थोड़ा सा और आगे बढ़ा, आई टुक द सेकंड शॉर्टकट। ओके। और वो भी निकल गया, थोड़ा सा ड्रैग आया, बाइक थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि हम जिस अल्टीट्यूड में होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, तो बाइक पावर रिड्यूस कर देती है। थर्ड शॉर्टकट वाज अ बिट इंक्लाइंड, वो शायद 40+ डिग्री का रहा होगा। मैंने स्टार्ट किया और एक पॉइंट के पहुंचने के बाद में बाइक ने पावर कंप्लीटली शट डाउन कर दिया। मतलब आई वाज पुलिंग माय थ्रोटल एंड सिचुएशन वाज लाइक कि गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है। वैसे इंक्लाइंड है। एग्जैक्टली, वो इंक्लाइंड है। अब मैं इस पोजीशन पे हूँ और यहाँ पे मैंने जितना पावर दे सकता था और गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। हुआ ये कि फिर मैं वो नीचे आने लगा। आई वाज, अब ग्रेविटी मुझे वापस लेगी ही विद इन हिमालयाज, है ना? सिचुएशन वाज लाइक कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी स्पीड बढ़ने लगी, अच्छा, नीचे आने की। ओके, नीचे आने की। मैं अब आप इमेजिन करो, मैं आई एम सिटिंग ऑन माय बाइक लाइक दिस, और मैं पीछे आ रहा हूँ, समहाउ मैं बैलेंस करते करते फाइनली आई फेल डाउन। मैं नीचे गिरा, मेरा पैर बाइक पे फंसा और मैं ड्रैग होने लगा नीचे। अच्छा। और ड्रैग होते हुए सिचुएशन ऐसी आई कि आई वाज ऑलमोस्ट ऑन द एज, जो घाटी का लास्ट पार्ट था, वहां से मेरी बाइक का एक टायर बाहर था, मेरा पैर उसमें फंसा हुआ था। और आई वाज विद 3 more राइडर्स। व्हेन डिड इट हैपन, व्हिच ईयर? 2016। ओके, एक साल में हाँ, तो होता है कि आप जब पहली बार जाते हो तो दूसरी बार आपको लगता है कि नहीं, अब मैं कुछ नया एक्सप्लोर करूंगा। तो दैट वे वो पर्टिकुलर टेरेन वाज लाइक कि मुझे लगभग 3 से 4 मिनट लग गए। जब मैं एक पोजीशन पे सेटल हो गया तब समझने में ये समय लग गया कि ये हुआ क्या। एंड आई वाज कॉलिंग माय फेलो राइडर्स, भाई आजा, उठा मुझे। एंड ही वाज लाइक, मैं आ रहा हूँ। मतलब वी वर इन अबव 12,000 फीट एंड ऑल, एंड आई वाज फीलिंग लाइक कि यार एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, मैं अपना पैर गाड़ी से निकाल नहीं पा रहा था। समहाउ विद इन नेक्स्ट 7 or 8 minutes मैं खुद खड़ा हुआ। और मैं उस समय, मतलब कैसे निकल पाया मुझे नहीं पता, आई कुड नॉट एबल टू टेल यू। खड़े होने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई, हाँ मैं जिंदा हूँ। और जहाँ मैं खड़ा हुआ वहाँ से मुझे लिटरली आई कुड एबल टू सी डाउन, कम से कम वो 4-5-6 हज़ार फीट डेप्थ में घाटी दिख रही थी। बिकॉज आप पहाड़ों में, जब नॉर्दर्न रीजन्स की, हिमालयाज की बात करूँ, तो दे आर ऑल डेड माउंटेन्स। वहाँ कोई आपको पेड़ नहीं दिखेंगे, नथिंग इज देयर। तो मेरे उस व्यू से मुझे ये समझ में आया, नहीं यार अभी मैं जिंदा हूँ। इनफैक्ट मैं आपकी जगह होता तो फिर दैट वुड हैव बीन माय लास्ट बाइक राइडिंग। उसके बाद अगर मैं बच जाता तो ठीक है भाई, दैट्स फाइन, हो गया एंजॉयमेंट कहता। नहीं, द बेस्ट पार्ट इज ये होने के बाद 2017 में आई टुक द सेम रूट अगेन, बट विथ अ डिफरेंट बाइक। मैंने सेम शॉर्टकट, बिकॉज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि क्यों हुआ यार, ये तो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी ना। एक डर भी था, एक बार ये बेवकूफ़ी हो चुकी है भाई, अब अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। बट मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि टू डिफीट द फियर वन हैज टू फेस इट, you have to conquer the fear. Yeah, that is right, Sagar. तो आई डिड दैट। मैंने सेम शॉर्टकट दोबारा ली और थर्ड शॉर्टकट पे आई पुल्ड फुल थ्रॉटल एंड आई सेल थ्रू। और जब मैं निकल गया एंड इट वाज लाइक पीस ऑफ केक। मतलब मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि राइट सेट ऑफ टायर्स, राइट इक्विपमेंट, with calculated understanding, getting the physics right, but before getting the physics right, getting the mind exactly. right. और ये मैंने इसलिए भी किया, अगर शायद मैंने ये नहीं किया होता ना तो वो डर हावी होता मुझ पे। और जैसा आप कह रहे हो, नॉर्मल एक फेनोमेना कि नहीं यार ये तो अब दोबारा नहीं होगा, या लेट्स क्विट, अब छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं। No, because why I'm saying this, to put in a perspective, मेरे एक friend है and they were driving through this Chilpi Ghati. Okay. His wife was driving the car and they met very serious accident. Okay. I think they were बताते हैं कि घाटी पे around 100-120 की स्पीड में उनकी गाड़ी थी and all of suddenly they crashed to this one of the crane opposite side से आ रहे थे।
Fortunately, they got saved, but they were hospitalized for a considerable amount of time. उस इंसिडेंट के बाद से आई थिंक ये 21 के आसपास है, मैं 80 से ऊपर प्लेन हाईवे पे भी मैं कार नहीं चला पाता अपना. सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो और आपने तो उसको एक्चुअली में फील किया है एक्चुअली है ना. सो मैं ऐसा कहता हूँ कि इतना ट्रॉमा में चले जाता है माइंड. और मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि बाइकिंग इवन मेरा भी लव था. हालांकि मैंने ऐसे कोई ऑर्गेनाइज्ड बाइकिंग या स्पोर्ट्स बाइक नहीं किया, बट एंजॉय करते थे बाइक को. बट मैं भी कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स को फेस किया. मुझे हमेशा एक डर आता है मैं गाड़ी चलाऊंगा फिसल जाएगा. सो दैट्स द रीजन. तो ये इस चीज़ को कॉन्कर करना आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ फोबिया एक्चुअली. ये मतलब स्पेसिफिकली टर्न्स पे जब हम होते हैं तो अगर हमने प्रॉपर लीन नहीं किया, अगर या हम ओवर स्पीड पे हैं तो वी टेंड टू स्लीप. एंड दैट्स व्हाई आई वाज सो एक्साइटेड टू टॉक टू यू कि भाई मेरा फोबिया है और जो इसको कॉन्कर किया, लेट्स टॉक विद देम. अच्छा टेल मी, लोग जब आप ये करते होंगे तो देयर विल बी वेरियस काइंड ऑफ पीपल एंड सोसाइटी की भी जो परसेप्शन है टुवर्ड्स द बाइकिंग, इफ आई विल से एंड इफ यू टेक इट स्पोर्टिंगली, इट्स नॉट सो पॉजिटिव आल्सो, स्पेशली एक्चुअली है ना. एक्चुअली सी अभी क्या है कि इंडिविजुअल जस्ट विद अ good amount of purchase power can purchase a sports bike with a larger capacity of engine and power is more than 100 plus or rather 150 bhp, and people tend to rev their bikes in a way to create a buzz that look at me, I'm riding such amount of bike and I'm a rider and I could feel the freedom, the road is mine. So people are in fact doing such activities and they are why they are doing like, what is the psychology behind that? Because मुझे ना दो फैक्टर दिख रहा है. आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक सॉर्टेड पर्सनालिटी दिख रहा है who is doing it for the kick but in a very responsible way. बट जब हम एक सोसाइटी को देखते हैं और हम जब सोशल मीडिया में ये सारे रील्स देखते हैं, थोड़ी चीज़ें बड़ी ऑपोजिट सी आती है. या करेक्ट सागर, मैंने भी बहुत सारे ऐसे रील्स देखे हैं जहाँ पे लोगों ने, जिसको हम एक कॉमन लैंग्वेज में कहें तो सांप बनने वाली जो एक्टिविटी है, दे आर लीनिंग देयर बाइक लेफ्ट एंड राइट हियर एंड देयर एंड दे आर एब्सोल्युटली मेकिंग अ रिस्क टुवर्ड्स अदर्स लाइफ आल्सो. क्योंकि ये आप अपने एक पॉइंट पे एक एड्रेनलिन रश के लिए कर रहे हो, बट देखने वाले को सिर्फ ये लग रहा है यार बाप का पैसा, और ये सिर्फ उसको उड़ाने के लिए घटिया हरकत कर रहा है, ये कम्युनिटी ऐसी ही होती है. तो इस पे बहुत गलत मैसेज आता है. एज यू सेड, आई अंडरस्टैंड दैट सागर, क्योंकि हम भी जब ये काम कर रहे होते हैं, जब हम राइड कर रहे होते हैं, पीपल से क्या है यार, क्यों धूल धूप पानी मिट्टी झेल रहे हो, आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, कार से जा सकते हो, व्हाई दिस. बट ये डिस्क्रिमिनेशन है कि एक सेंसिबल बंदा जब ट्रैवल कर रहा है तो हाउ ही इज अपीयरिंग, ऑन द कॉन्ट्ररी एक दूसरा बंदा जो अपने परचेस पावर के ग्राउंड पे एक रॉन्ग मैसेज देते हुए ट्रैवल कर रहा है, एंड दैट टू वो हार्म कर रहा है कहीं ना कहीं सोसाइटी को, पब्लिक को, सिर्फ एक रश के लिए. और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग वो होते हैं जो सर्टेन नंबर ऑफ लाइक्स के लिए या किसी को शो ऑफ करने के लिए, एक स्टेटस अपलोड करने के लिए ऐसी बेवकूफ़ी कर जाते हैं. एंड आई एम सेइंग दिस सागर कि ये बेवकूफ़ी ही है, बिकॉज आउट ऑफ दिस यू गेटिंग नथिंग. आप जब एक स्पीड, आप एक स्टुपिडिटी के पर्सपेक्टिव से निकलते हो तो जो आपको देख रहा है वो सिर्फ आपको मन से दिल से गालियाँ ही देता है कि यार. So is the bike riding is only about riding speed? Absolutely not. There are so many people who traveled the whole world in bike. People do almost 1 year, 2 year of period while traveling in motorcycle. What I believe, motorcycle is a tool which is very convenient to conquer any place. Okay. There are obstacles like if I'll quote Himalayas or any other northern region. If you travel in such way, you may encounter very narrow spaces, or because of our great social media nowadays, honeymooners are going to high passes. Yeah. So I have few of my friends. Luckily, I am not. So you gather such amount of traffic over there, which a bike can able to conquer very easily. But if I'm there in my car or any other option, I have to sit back and need to wait for a period कि नहीं यार, ये जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा, आई कांट हेल्प इट. तो बाइक में लिबर्टी बहुत ज़्यादा है.